भाषा, डाउनलोड पीडीएफ, घड़ी, संपादन करना, अक्का महादेवी C1130-1160 कन्नड़ साहित्य की शुरुआती महिला कवियों में से एक थी और 12वीं शताब्दी में लिंगायत शैव संप्रदाय की एक प्रमुख व्यक्ति थीं। उनकी 430 प्रचलित वचन कविताएं, स्वस्फूर्त रहस्यमय कविताओं का एक रूप, और मंत्रोगोप्य और योगांगत्रिविध नामक 2 लघु लेखन कन्नड़ साहित्य में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने आंदोलन के अन्य संतों की तुलना में कम कविताओं की रचना की। अक्का, बड़ी बहन, शब्द उन्हें बसवन्ना जैसे महान लिंगायत संतों द्वारा दिया गया सम्मान है। सिद्धार्मा और अल्लामप्रभु और अनुभव मंटपा में आयोजित आध्यात्मिक चर्चाओं में उनके उच्च स्थान का संकेत। उन्हें कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक के इतिहास में एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है। वह भगवान शिव चेन्ना मल्लिकार्जुन को अपना पति मानती थी। पारंपरिक रूप से मधुरा भाव या माधुर्य भक्ति के रूप में समझा जाता है। जीवनी, अक्का महादेवी का जन्म भारतीय राज्य कर्नाटक में शिवमोग्गा के पास उदुतादी में हुआ था लगभग 1130। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि उनका जन्म निर्मल शेट्टी और सुमति नाम के एक जोड़े से हुआ था, जो दोनों पराशिव के भक्त थे। पश्चिमी स्रोतों का दावा है कि उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, हालांकि यह मौखिक परंपरा और उनके अपने गीतों के आधार पर भारतीय भौगोलिक, लोक और पौराणिक दावों का विषय रहा है। उदाहरण के लिए, उनके गीतों में से एक, शिव का अनुसरण करने के लिए अपने जन्म स्थान और परिवार को छोड़ने के अपने अनुभवों को दर्ज करता प्रतीत होता है। थारू और ललिता ने एक लोकप्रिय दावे का भी दस्तावेजीकरण किया है कि कौशिका नाम के एक स्थानीय जैन राजा ने उससे शादी करने की मांग की थी, लेकिन उसने देवता पराशिव की भक्ति के दावों को पूरा करने के बजाय उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि मध्ययुगीन स्रोत जो इस खाते का आधार बनाते हैं, अस्पष्ट और अनिर्णायक हैं। उनमें उनकी एक कविता या वचन का एक संदर्भ शामिल है, जिसमें उन्होंने राजा से शादी करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें भक्ति में या अन्य विद्वानों और धार्मिक हस्तियों के साथ बातचीत में अपना समय बिताने के विकल्प पर नियंत्रण शामिल है। राजा के साथ की तुलना में मध्यकालीन विद्वान और कवि हरिहर ने अपनी जीवनी में सुझाव दिया है कि विवाह विशुद्ध रूप से नामात्र का था, जबकि कामसरा के अन्य खातों से पता चलता है कि शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया था और विवाह नहीं हुआ था। हरिहर के वृतांत में कहा गया है कि जब राजा कौशिका ने अपनी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया, तो अक्का महादेवी ने भगवान पराशिव के घर श्रीशैम की यात्रा करने के लिए कपड़े सहित अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर महल छोड़ दिया। वैकल्पिक खातों से पता चलता है कि अक्का महादेवी के त्याग का कार्य राजा द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद की धमकियों की प्रतिक्रिया थी। यह संभावना है कि उसने रास्ते में कल्याण शहर का दौरा किया, जहां वह 2 अन्य कवियों और लिंगायत आंदोलन, अल्लामा और बसवा के प्रमुख व्यक्तियों से मिली। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में श्रीशैम पर्वतों की यात्रा की थी, जहां वे एक सन्यासी के रूप में रहीं और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। अक्का महादेवी के लिए जिम्मेदार एक वचन से पता चलता है कि उनके जीवन के अंत में राजा कौशिका ने उनसे मुलाकात की और उनसे क्षमा मांगी। इतिहास, उन्हें आधुनिक विद्वानों द्वारा महिला मुक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। कर्नाटक में एक घरेलू नाम, उसने लिखा कि वो केवल नाम की एक महिला थी और उसका मन, शरीर और आत्मा शिव की थी। 12वीं शताब्दी में संघर्ष और राजनीतिक अनिश्चितता के समय में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को चुना और अपनी पसंद पर कायम रहीं। उन्होंने दर्शन और ज्ञान या मोक्ष, जिसे उनके द्वारा अरिवु कहा जाता है, पर बहस करने के लिए कल्याण अब बसवा कल्याण में अनुभव मंटापा जैसे विद्वानों के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अपने सनातन आत्मा साथी भगवान शिव की तलाश में उसने पारिवारिक जीवन और सांसारिक मोह को अस्वीकार करते हुए पशु, फूल और पक्षियों को अपना मित्र और साथी बनाया। अक्का की आत्मज्ञान की खोज सरल भाषा लेकिन महान बौद्धिक कठोरता की कविताओं में दर्ज है। उनकी कविता ईश्वर के चिरस्थायी प्रेम के पक्ष में नश्वर प्रेम की अस्वीकृति की पड़ताल करती है। उनके वचन उन तरीकों के बारे में भी बात करते हैं जो साधक के लिए आत्मज्ञान की मांग करते हैं, जैसे कि मैं को मारना, इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आदि। कौशिक एक जैन था,
एक ऐसा समूह जो धनी होने की प्रवृत्ति रखता था और बाकी आबादी से नाराज था। उन्होंने एक घुमक्कड़ कवि संत के रूप में रहने के लिए विलासिता के अपने जीवन को त्याग दिया, पूरे क्षेत्र में यात्रा की और अपने भगवान शिव की स्तुति गाई। वह साथी साधकों या शरणों की तलाश में गई थी, क्योंकि माना जाता है कि संत या सज्जन संघ की संगति सीखने में तेजी लाती है। उन्होंने बीदर जिले के बसव कल्याण में ऐसे शरणों की संगति पाए और उनकी प्रशंसा में कई वचनों की रचना की। उनके गैर अनुरूपतावादी तरीकों ने उस समय के रूढ़िवादी समाज में बाधा उत्पन्न की, यहाँ तक उनके अंतिम गुरु अल्लामा प्रभु को अनुभव मंतपा की सभाओं में उन्हें शामिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक सच्ची सन्यासी महादेवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई भी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। पुरुष सन्यासियों के बीच एक सामान्य प्रथा, लेकिन एक महिला के लिए चौंकाने वाली किंवदंती है कि भगवान के प्रति उनके सच्चे प्रेम और भक्ति के कारण उनके पूरे शरीर को बालों द्वारा संरक्षित किया गया था। अनुभव मंतापा के सभी शरण, विशेष रूप से बासवन्ना, चिन्ना बसवन्ना, किन्नरी बोम्मया, सिद्धराम, अल्लम प्रभु और दासिमया ने उन्हें अक्का शब्द के साथ बधाई दी। वास्तव में यहीं से वह एक बड़ी बहन अक्का बन जाती है। अल्लामा उसे भगवान चेन्ना मल्लिकार्जुन के साथ परम मिलन के पारलौकिक आनंद को प्राप्त करने का एक और तरीका दिखाते हैं। अक्का इस निम्नलिखित वचन के साथ कल्याण को छोड़ते हैं: 6 रागों को जीतकर शरीर, विचार और वाणी की त्रिमूर्ति बन गया। त्रिमूर्ति को समाप्त करके 2 हो गया, मैं और परम द्वैत को समाप्त करके 1 हो गए। यह आप सभी की कृपा के कारण है। मैं बसवन्ना को प्रणाम करता हूँ और यहाँ इकट्ठे हुए सभी को मेरे गुरु अल्लामा ने आशीर्वाद दिया था। मुझे अपने चेन्ना मल्लिकार्जुन में शामिल होने के लिए आशीर्वाद दें। अलविदा। अलविदा। अपने जीवन के प्रथम चरण में उन्होंने सांसारिक वस्तुओं और आकर्षणों का त्याग कर दिया। दूसरे में उसने सभी वस्तु आधारित नियमों और विनियमों को त्याग दिया। तीसरे चरण में उन्होंने श्रीशिला, चेन्ना मल्लिकार्जुन के मंदिर के स्थान और 12वीं शताब्दी से पहले शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अक्का की आध्यात्मिक यात्रा श्रीशिल श्रीशैम के घने वन क्षेत्र कदली में समाप्त हुई, जहां माना जाता है कि उन्होंने चेन्ना मल्लिकार्जुन के साथ ऐक्य अनुभव किया था। उनके एक प्रसिद्ध वचन का अनुवाद इस प्रकार है: लोग, नर और नारी, लज्जित हो जाते हैं जब उनकी लज्जा का आवरण ढीला हो जाता है। जब जीवन का स्वामी बिना चेहरे के दुनिया में डूब जाता है, तो आप कैसे विनम्र हो सकते हैं? जब सारी दुनिया भगवान की नजर है, हर जगह देख रही है, तो आप क्या छुपा सकते हैं और क्या छुपा सकते हैं? उनकी कविता चेन्ना मल्लिकार्जुन के प्रति उनके प्रेम और प्रकृति और सरल जीवन के साथ सामंजस्य को प्रदर्शित करती है। उसने गाया: भूख के लिए भिक्षा के पात्र में गांव के चावल हैं, प्यास के लिए तालाब और नाले हैं और कुएं हैं, नींद के लिए मंदिर के खंडहर हैं, आत्मा की संगति